गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा, जो व्यापारी से टकराएगा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, भाई सारा बैठ जाओ रे, अपनी अपनी माँ की कसम में एक लोग खड़ा तो अच्छा सारा हो रहा है, भाई कोई मनमानी कर रहे, व्यापारी के मांगे देती है सरकार को। बैठो ना गलत, ये गलत है, नहीं साइन करेंगे। सरकार को चलाने वाला व्यापारी है, व्यापारी टैक्स देता है, व्यापारी कमा के देती है सरकार को, तनख्वाह सरकार व्यापारी देती है। सुनील भाई एक बात आप इधर आओ, आप ये बताओ इनके पास क्या गाइडलाइन है चालान करने का, क्या क्राइटेरिया है, क्या ये शुरू में बोले हम 1 फुट जगह छोड़ेंगे, एक फुट कैसे अंदर है। जब ये रोड बना, रोड बनने के उपरांत नगर पालिका अधिकारी यों से ये बात हुई कि दुकान पे चढ़ने के लिए हर व्यापारी को, ग्राहक को अपनी सीढ़ी की व्यवस्था चाहिए, जो एक व्यापारी की जायज मांग थी। साथ में व्यापारियों ने सरकार का इतना बड़ा सहयोग किया। जिन व्यापारियों के इस रोड निर्माण के समय में पर्सनल जमीन में चबूतरे थे, मैं ये नहीं कहता सभी दुकानदारों के पर्सनल जमीन में थे, लेकिन इसमें से 25-30% दुकानदारों के पर्सनल जमीन में चबूतरे थे। व्यापारियों ने प्रशासन, सरकार का सहयोग करते हुए उन चबूतरों को अपने श्रम के हाथों से, श्रम की मजदूरी से तोड़ा, न कि नगर पालिका की जेसीबी ने तोड़ा। जिन्होंने नहीं तोड़ा उनका नगर पालिका ने, जेसीबी ने चबूतरा तोड़ा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप उन व्यापारियों की पीड़ा को समझें। अब हम व्यापारी लोग अपनी दुकान पे चढ़ने के लिए नाली, जो इन्होंने ओपन नाली छोड़ी हुई है, एक शटर के दोनों साइड लॉक लगे होते हैं। अगर व्यापारी अपनी दुकान खोलेगा या सायकाल अपनी दुकान बढ़ाकर, जिसको हम अपनी भाषा में बढ़ाकर बोलते हैं, बंद करके अपने लॉक करके अपने घर जाएगा, तो उसको लॉक करने के लिए दोनों साइड किनारे पे खड़ा होके पैर रख के अपनी दुकान बढ़ाने का स्पेस चाहिए। इसलिए व्यापारियों ने अपनी इस दुकान के बाहर सिल्ली पट्टी रखकर उस सिल्ली पट्टी का एक निर्माण, छोटा सा कृत्रिम अस्थायी निर्माण किया है, ताकि नाली के अंदर उनकी चाबी लॉक ना जाए और उनके पैर ना जाए, और ग्राहक दुकान पर चढ़े उसके पैर नाली में ना जाए। और कुछ प्रॉपर्टियों के चबूतरे तोड़ने के बाद, एक मिनट रुको, कुछ दुकानदारों ने जो अपने यहाँ एक टेम्परेरी सिल्ली बनाई गई है, कल यहाँ मैं मौके पे नहीं था, मैं मेरे किसी काम से बाहर गया हुआ था, कुछ व्यापारी भाइयों का फोन आया। मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, उन अधिकारियों को, मेरी श्रम की दुकान जो मैंने अपनी बढ़ा के गया हुआ था, एक बंद दुकान का, जिसके सिर्फ एक सिल्ली के नाली के ऊपर मात्र एक 14 इंच की सिल्ली रखी हुई है, मात्र जिसकी चौड़ाई 14 इंच है और नाली की चौड़ाई 9 इंच है। 4 इंच सिल्ली का किनारा नाली के ऊपर डांटने के लिए हमने रोड पे रखा। उस मेरी बंद दुकान का भी इन अधिकारियों ने 40,000 रुपए का चालान काटा। आज तक महेंद्रगढ़ में इतनी बड़ी तानाशाही कभी नहीं देखी गई। अभी आगे की क्या रूपरेखा? आगे की रूपरेखा ये रहेगी, जो व्यापारियों से बैठक करके सरकारियों ने जो नियुक्ति की थी कि अपनी दुकान के बाहर एक सीढ़ी या 3 फुट 2 फुट के अंदर अपनी सीढ़ी बनाना और चढ़ने की जो व्यवस्था की थी, उसको दुरुस्त किया जाए। बाकी मेरी इस व्यापार मंडल के दायित्व के नाते मेरे व्यापारी भाइयों से भी एक अनुरोध है कि वो सरकार की कानून की पालना करे, रोड पे अपना सामान ना रखे, रोड के बाहर कोई तकत ना रखे, दुकानों का सामान रोड पर ना रखे, ताकि रास्ता बाधित हो। इस पर अगर व्यापारी अपनी कानूनी प्रक्रिया में रहकर कार्य करेगा तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, यदि वो व्यापारी को नाजायज तंग करेगा और उसको नाजायज आर्थिक हानि पहुंचाएगा।
अभी जिस तरह से प्रशासन द्वारा लगातार व्यापारियों के चालान किए जा रहे हैं और उनकी पर्चियां काटी जा रही है, तो व्यापारी आज का क्या रूपरेखा रहेगी? व्यापारी की कोई धरना प्रदर्शन भी किया जाए? व्यापारी अपने महेंद्रगढ़ एसडीएम और नगर पालिका प्रशासन से मिलकर बैठकर इस विषय की चर्चा करेगा।